Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग और वांगजी की वेडिंग को 6 मंथ कंप्लीट हो चुके थे, पर उन दोनों में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। इवन विंग के लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी। वो कहते हैं ना, जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, खुद के साथ हो रहे गलत के खिलाफ बोल नहीं सकता, वो जो बिना कुछ बोले, बिना किसी ऑब्जेक्शन के सब कुछ बस सहता जाता है, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो सिचुएशन ठीक होगी। पर ये सोच बेवकूफ़ी वाली होती है, क्योंकि दुनिया की नज़र में तब वो वीक बन जाता है और वीक लोगों को ये दुनिया बस और भी ज़्यादा दबाती है, उन्हें और ज़्यादा डराती है। डेफिनेटली ऐसे लोग मासूम नहीं, बेवकूफ़ कहलाते हैं। पावर्स तब भी थी विंग में, तब भी वो इतना कैपेबल था कि वो वांगजी को ही नहीं, पूरे लैन क्लैन और जियांग क्लैन से भी लड़ सकता था वो इतना कैपेबल, और ये बात उसे पता थी, पर फिर भी वो ये सब कुछ सह रहा था सो कॉल्ड प्यार के लिए। ये सोच रहा था कि कभी ना कभी तो वांगजी उसके लिए सॉफ्ट होगा, कभी ना कभी तो वांगजी सोचेगा कि अगर विंग इतने एफर्ट्स कर रहा है तो वांगजी जिसे खुद को भी सुधारना चाहिए। पर वो दिन 6 मंथ में एक बार भी नहीं आया था। होप उस इंसान से रखनी चाहिए जिसके अंदर चेंजेस नजर आए, पर वांगजी में चेंजेस बिल्कुल नहीं थे। विंग उसके लिए कोई टॉय बन चुका था जिसके साथ खेलने में अब वांगजी को मजा आने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि विंग के साथ वो कुछ भी कर ले, विंग बाहर जाकर तो अपना मुंह खोलेगा नहीं, और जिंगशी के बाहर विंग बिल्कुल परफेक्ट ओमेगा था। उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल ठीक चल रहा था। सच में वांगजी बहुत अच्छा एक्टर था, और उसके साथ रहते हुए विंग ने भी अच्छी एक्टिंग सीख ली थी। उन दोनों के बीच में जिंगशी में जो कुछ भी होता था वो सिर्फ उन 4 दीवारियों को ही पता था। बाहर सबको ऐसा लगता था कि वो दोनों परफेक्ट कपल है। कितना प्यार करता है वांगजी विंग से, कितनी केयर करता है वो वांगजी विंग की। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि एक अनवांटेड मैरिज में भी वांगजी, जो पहले इतने नाटक कर रहा था, वेडिंग से मना कर रहा था, वो विंग से इतना प्यार भी कर सकता है। अब उन लोगों को कौन बताए कि वांगजी का प्यार विंग पर कैसे निकलता है। वैसे तो विंग लैन क्लैन में सबके साथ ही अच्छा था, सबके साथ ही ओबीडियंट था, पर मिंग्याओ और विंग दोनों का रिश्ता थोड़ा अलग ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं मिंग्याओ विंग को समझता था, क्योंकि उसकी लाइफ भी कुछ सिमिलर सी ही थी विंग से। वो भी अपने फैमिली का एक अनवांटेड चाइल्ड था, या डायरेक्टली कहा जाए तो ये एक इलिजिमेट सन। तो वो विंग को समझता था, उसके पास तो भी एक फैमिली थी, विंग तो डायरेक्टली अडॉप्टेड सन था। तो हाँ, कहीं ना कहीं मिंग्याओ जानता था कि विंग के साथ जियांग फैमिली ने क्या किया होगा, इसीलिए वो विंग के साथ बहुत जेंटली बिहेव करता था, उसके साथ अच्छे से बात करता था, उसे समझने की कोशिश करता था। इवन मिंग्याओ वो फर्स्ट इंसान था जिसने विंग के फेस पर नहीं बल्कि उसके चोटों पर ध्यान दिया था। उसने कई बार विंग से पूछा था कि उसकी स्माइल फेक क्यों लगती है, और विंग ने हमेशा ये बात हंस के टाल दी थी, ये बोल के कि याओगो आप ज्यादा सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मिंग्याओ ने 2-3 बार वो चोटों भी देख ली थी। उसने तब भी विंग से पूछा था कि क्या वांगजी उसे तंग करता है, कोई प्रॉब्लम है उन दोनों के रिश्ते पे, पर विंग ने तब भी मिंग्याओ को कुछ नहीं बताया था और ये बोल के टाल दिया था। तो ये बस ऐसे ही लग गई, काम कर रहा था तो गलती से लग गई, कहीं गिर गया, ये हुआ वो हुआ, ऐसे 1000 रीजंस रेडी थे विंग के पास। ऑब्वियसली अगर विंग ही खुद के लिए बोल नहीं पा रहा तो मिंग्याओ क्या ही कर लेता। श्योरिटी मिंग्याओ को भी नहीं थी ना, इसीलिए वो विंग के बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर था। और वैसे भी दुनिया के सामने वांगजी जो विंग की केयर करता था वो बिल्कुल जेन्युइन लगती थी, तो कोई कैसे ही ये सोच भी सकता था कि वांगजी विंग को इतना टॉर्चर करता है। उनके दिन बीत रहे थे साथ में, और विंग की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो वांगजी का टॉर्चर सह भी नहीं पाता था, बहुत वीक हो चुका था वो, उसकी पावर्स भी अब वर्क नहीं कर रही थी, जिस वजह से उसकी इंजरीज हील नहीं हो पा रही थी, उसकी गोल्डन कोर उन इंजरीज को हील कर ही नहीं पा रही थी, जिस वजह से अब विंग को एटलीस्ट एक दिन तो भी खुद के लिए चाहिए था।
ताकि वो फिर से अपनी पावर्स गेन कर पाए। पर कैसे निकले वो लैन क्लैन से, कैसे जाए वो बाहर? वांगजी उसे अकेले जाने नहीं देगा, और वो जाएगा भी तो क्या बोल के जाएगा? पर जाना तो उसे होगा ही, वरना वो वांगजी का टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। विंग, जिसके माइंड में ये सब थॉट चल रहे थे और वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन जिससे वो बाहर जा पाए। वो कहते हैं ना, कभी कभी गॉड भी साथ दे देते हैं, वैसा ही विंग के साथ हुआ था। उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नी क्लैन में एक सेलिब्रेशन था और लैन क्लैन ऑब्वियसली वहां इनवाइटेड था। वैसे तो जाना विंग को भी था, पर विंग ने जाने से 2 दिन पहले ही खुद को सबके सामने चोट लगा ली। उसका पैर उसने खुद ने ही बहुत ज्यादा इंजर्ड कर लिया था, सबको ये दिखाते हुए कि वो गलती से गिर गया, और कहीं ना कहीं उसकी ये ट्रिक काम कर गई। वैसे भी वांगजी को विंग से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। वांगजी के लिए तो वो सिर्फ एक टॉय ही था। दुनिया के सामने उसने प्रिटेंड किया कि उसे विंग की बहुत फिक्र हो रही है और वो विंग के लिए रुकना चाहता है, पर विंग है जो उसे रुकने नहीं दे रहा। विंग ने भी वैसा ही प्रिटेंड किया कि वांगजी की उसे जरूरत नहीं है, यहाँ जो सर्वेंट्स है वो उसका ख्याल रख लेंगे। और फाइनली विंग सोच रहा था कि वो खुद बाहर जाएगा, पर यहाँ तो लैन क्लैन के सारे मेंबर्स, मतलब पूरी लैन फैमिली ही नी क्लैन जा चुके थे। विंग बिल्कुल अकेला था। तब विंग ने अपना एक टॉपल गैंगर क्रिएट किया अपनी पावर्स से, मतलब एक नकली विंग। सर्वेंट्स उसे बिल्कुल पहचान नहीं पाते। उसने उसी विंग को बेड पर बैठा दिया और वो खुद वहां से जा चुका था। लैन क्लैन वाले लगभग 2 दिन तक नी क्लैन में रहने वाले थे। विंग के पास बहुत सारा वक्त था। वो गुसू से गायब हो गया, पर दुनिया के लिए वो गुसू में ही था। जिंगशी में रेस्ट कर रहा था। 24 आवर्स के बाद विंग वापस आ गया और किसी को पता भी नहीं चला इस बारे में, जैसा कि ऑलरेडी फिक्स था। 2 दिन बाद लैन क्लैन वाले वापस आए और सब विंग को चेक करने गए थे। विंग की इंजरी पहले से बेटर थी, तो सब ने विंग को टेक केयर करने का बोला और वो वहां से जा चुके थे। वही वांगजी, उसने दुनिया के सामने तो प्रिटेंड किया कि उसे विंग की फिक्र है, पर उसकी फैमिली के जाते ही उसने विंग को इग्नोर कर दिया। पर हाँ, विंग में कुछ चेंजेस हुए हैं, ये बात वांगजी समझ चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली 6 मंथ से वो विंग के बहुत करीब था। हर रोज उसके साथ इंक्लूड होता था। उसे विंग के हर एक हरकत, बॉडी के हर एक मार्क के बारे में पता था, वो भी जो विंग की बॉडी पर पहले से थे और वो भी जो वो खुद विंग को देता था। उसने फील कर लिया था कि विंग में कुछ तो चेंज हुआ है। उसकी बॉडी पहले से स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी वांगजी को। उसका फेस भी चेंज हुआ था एक पॉजिटिव वे में। पहले विंग का फेस बहुत पेल हो चुका था, वो टायर्ड लगता था, वीक लगता था, पर अब विंग नॉर्मल लग रहा था। ये बात वांगजी को बहुत अटपटी भी लगी थी। इवन वांगजी ने विंग से पूछा भी था कि क्या 2 ही दिन उसे रेस्ट मिलने पर वो पहले की तरह स्ट्रॉन्ग हो गया, और विंग ने इस बात का कोई भी आंसर नहीं दिया था वांगजी को। खैर, वांगजी ने इस बात को इग्नोर कर दिया। अब फाइनली उनके वेडिंग को करीबन 7 मंथ कंप्लीट हो चुके थे। वांगजी जो डिनर कंप्लीट होने के बाद अपने रूम में आया विंग के साथ। विंग जो अपने काम कर रहा था और वांगजी कुछ स्क्रोल्स पर काम कर रहा था। लैन क्लैन के रूल के हिसाब से वो सब 9 बजे सो जाते थे, बट ऑब्वियसली वांगजी कौन सा ही रूल फॉलो करने वाला था। उसका तो टॉर्चर स्टार्ट होता था विंग पे 9 बजे के बाद। पर आज वांगजी शायद कुछ ज्यादा ही बिजी था। वही विंग, उसके सारे वर्क्स हो चुके थे और वो जस्ट बेड पर बैठा ही था, तभी वांगजी ने उसे बुला लिया। विंग जो वांगजी के पास गया, वांगजी ने विंग से कहा कि उसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कुछ रिपोर्ट्स उसे सबमिट करनी है कल के कल, पर वो गलती से एक स्क्रोल लाइब्रेरी में ही भूल चुका है। जब तक वो अपना काम करता है तब तक विंग जाए और वो स्क्रोल लाइब्रेरी से लेके आए। विंग ने जब ये सुना वो थोड़ा परेशान हो चुका था और अभी भी वांगजी के सामने ही खड़ा था। वांगजी जो अब तक अपने स्क्रोल्स में काम करते हुए ये सारी बातें विंग को बोल रहा था, उसने जब देखा कि विंग जा नहीं रहा, अपनी आईज ऊपर करके उसने एक लुक विंग को दिया। विंग जो अपने हाथों के साथ खेल रहा था और थोड़ा नर्वस लग रहा था। वांगजी ने उससे रीजन पूछा। विंग ने उसे आंसर किया, वो टाइम तो ज्यादा हो चुका है ना, लाइब्रेरी तो बंद हो चुकी होगी। ये सुनते ही वांगजी ने उस पर गुस्सा किया था। लाइब्रेरी नाइट को बंद नहीं रहती, जस्ट उसके डोर क्लोज होते हैं। जाओ, डोर ओपन करो, अंदर से स्क्रोल लेके बाहर आओ, डोर फिर से
क्लोज कर देना और आ जाना इतना सिंपल सा काम भी नहीं होता तुमसे। विंग जो अभी भी ये काम नहीं करना चाहता था क्योंकि ऑब्वियसली वो लैन क्लैन के रूल्स जानता था। उसने वांगजी से हेजिटेटली कहा, वो एक्चुअली नाइट हो चुकी है ना, अगर मैं बाहर जाऊंगा और किसी ने देख लिया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनते ही वांगजी गुस्सा हो गया। वो सीधा अपनी जगह से खड़ा हो चुका था और वो विंग के सामने पहुंचा। उसने सीधा विंग के हेयर्स को ग्रैब कर लिया था। वो गुस्से से विंग की आंखों में देख रहा था, वही विंग जो स्ट्रगल कर रहा था खुद के हेयर्स को छुड़ाने की। तो तुम एग्जैक्टली क्या चाहते हो? मैं ये स्क्रोल्स इनकम्प्लीट रखूं और कल पनिशमेंट मुझे मिले? अपने अल्फा को दुनिया के सामने बेइज्जत होते हुए देखना चाहते हो तुम? वांगजी जिसकी आवाज लाउड थी और विंग जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, उसने जस्ट नोट कर दिया क्योंकि उसके पास कोई रास्ता था ही नहीं। फाइनली वो रूम से बाहर निकला। पनिशमेंट तो उसे चाहिए नहीं थी, इसीलिए वो खुद को छुपाते लाइब्रेरी के पास पहुंचा। उसने लाइब्रेरी का डोर ओपन किया और जो स्क्रोल वांगजी ने उसे लाने के लिए कहा था वो उसे मिल नहीं रहा था। उसने बहुत देर तक लाइब्रेरी में वो स्क्रोल ढूंढा और तब जाकर कहीं उसे वो स्क्रोल मिला। उसने उसे उठा लिया, बाहर आया, लाइब्रेरी का डोर क्लोज किया और वो फिर से अपने रूम की तरफ आ चुका था, वैसे ही खुद को हाइड करते हुए और किसी की नजर में ना आते हुए। रूम में आते ही उसने वो स्क्रोल वांगजी को पकड़ा दिया और वांगजी ने अपना वर्क स्टार्ट रखा। उस नाइट में थैंकफुली वांगजी का वर्क इतना ज्यादा था कि विंग सुकून से सो पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी डेली रूटीन वैसे ही स्टार्ट हो गई। ऐसे ही 2-4 दिन बीत चुके थे। वांगजी जिसे एक इम्पोर्टेंट काम था कुछ सेक्ट के रिगार्डिंग, उसे अनदर सेक्ट में जाना था करीबन 2 रातों के लिए। वांगजी जो उस वर्क के लिए निकल गया और विंग जो फाइनली 2 दिन और 2 रातों के लिए फिलहाल फिर से चैन से सो सकता था। पर इस बार विंग की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वांगजी मॉर्निंग में निकला था और विंग ने सोचा था कि रात को वो शांति से सोएगा, बट उसी नाइट को विंग की हीट आ गई। उसकी पूरी बॉडी हॉट थी और बेचारा वो दर्द में तड़प रहा था। वांगजी भी फिलहाल यहाँ नहीं था उसकी हेल्प करने के लिए, पर ठीक है, उसे वांगजी की जरूरत भी नहीं थी, वो खुद को मैनेज कर सकता था। उसने बाहर मैसेज मेंग्याओ तक पहुंचा दिया था कि उसकी हीट आ चुकी है। मेंग्याओ ने यह बात सबको बता दी थी और विंग ने ही जिंगशी के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट कर लिया था ताकि कोई भी अल्फा उसके अल्फा के ना होते हुए वहां एंटर ना कर सके। जैसे तैसे विंग ने वो 2 दिन निकाले और वांगजी तीसरे दिन तो आ ही चुका था। उसे भी पता था कि विंग की हीट आ चुकी है, पर वो भी अपना काम बीच में छोड़ के आ नहीं सकता था और वैसे भी आ भी सकता था तो उसे वो जरूरी नहीं लगा क्योंकि उसकी लाइफ में विंग इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं था। देन वांगजी ने विंग की हेल्प की और फाइनली उसका हीट पीरियड खत्म हुआ। उसकी हीट जो बस कुछ वक्त पहले ही एंड हुई ही थी, तब तक लैन क्लैन के कुछ कल्टीवेटर्स जो उसे बुलाने आ चुके थे। उसे बताया गया था कि उसे किरण के रूम में जाना है, वहाँ बाकी की फैमिली उसका इंतजार कर रही है। विंग ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो लैन किरण के रूम में गया। उसने देखा कि वहाँ ऑलरेडी लैन चिंगेजुन, लैनी, लैन किरण और वांगजी मौजूद हैं। लैनी जिन्होंने विंग से पूछा कि क्या चल रहा है। विंग जिसे इस बात का मतलब ही समझ में नहीं आया, उसने लैनी से पोलाइटली पूछा कि वो किस बारे में बात कर रही है। लैनी इवन वहाँ मौजूद हर एक इंसान गुस्सा लग रहा था। विंग को रीजन नहीं समझ में आ रहा था। लैनी ने विंग से लगभग शाउट करते हुए कहा था कि उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। विंग जिसे ये भी बात समझ में नहीं आई क्या एग्जैक्टली पता चला है, मतलब बात किस बारे में हो रही है। तब उस वक्त वहाँ सिचान मेंग्याओ मौजूद नहीं थे। वो दोनों भी जिन क्लैन में गए थे। मेंग्याओ के फादर की हेल्थ सही नहीं थी तो वो दोनों वहाँ उनसे मिलने गए थे। जिन्होंने विंग पर बहुत गुस्सा किया। इवन वो विंग को बहुत अजीब बातें बोल रही थी जिसका मतलब भी विंग को समझ में नहीं आ रहा था। जस्ट लाइक तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे बेटे को धोखा कैसे दे सकते हो, आखिर हमारे प्यार में क्या कमी थी, वांगजी तो तुमसे कितना प्यार करता है। ऐसी कुछ कंफ्यूजिंग बातें, मतलब वो होता है ना, वो टॉपिक सिलेबस के बाहर था। विंग को समझ में ही नहीं आ रहा था उसकी गलती क्या है और उसे ये सुनाया क्यों जा रहा है। अचानक उसे वांगजी का प्यार क्यों दिखाया जा रहा है। वही वांगजी वो एक साइड में जस्ट खड़ा था, बिल्कुल शांत और मासूम शक्ल के साथ, जैसे विंग ने उसके साथ क्या ही कर दिया हो।
खैर विंग को उसकी गलती तो समझ में नहीं आई, क्योंकि ई ने कहा कि उन्हें वो गलती बताने में भी शर्म आ रही है। ऐसी कौन सी शर्मसार हरकत कर दी थी विंग ने, ये बात विंग ही नहीं जानता था, पर उसे पनिशमेंट मिल गई वॉल ऑफ रूल्स के सामने 2 दिन नीज पे बैठने की। गलती उसे पता नहीं थी, पर पनिशमेंट तो उसे एक्सेप्ट करनी ही थी। मना करने क्या उसके पास ऑप्शन था ही नहीं, तो उसने सर झुकाकर ये पनिशमेंट एक्सेप्ट कर ली। देन ई, चिंगेजुन, किरण तीनों ने उसे यही समझाया कि उसे फिर से ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि वो लैन क्लैन की फुरेन है, सेकंड जेड की ओमेगा वाइफी है। एक गलती चलो माफ कर दी लैन क्लैन वालों ने, फिर से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वही विंग, वो तो ये सोच रहा था कि एटलीस्ट गलती तो बता दो, पर ठीक था, उसे आज तक कौन सी गलती की थी, पर सजा हर गलती की उसे मिली थी, इसलिए उसने ये पनिशमेंट भी एक्सेप्ट कर ली। वो वॉल्स और रूल्स के सामने गया, नी डाउन हुआ और लगभग 2 दिन तक वो वहां से हिला भी नहीं। लगातार 2 दिन और 1 रात वो नीज पर वही बैठा रहा। उसे ना खाना दिया गया था ना पानी। उसकी पनिशमेंट खत्म हुई, वो जैसे तैसे वहां से उठा और वो ऑब्वियसली 2 दिन तक वैसा ही था, गिरने को ही था। तब तक वांगजी ने उसे संभाल लिया था। लैन कुरैन, लैन ई, लैन चिंगेजुन ये सब कुछ देख रहे थे। वो तीनों विंग और वांगजी के पास आए। वांगजी ने विंग को बहुत प्यार से होल्ड करके रखा था। लैनी ने विंग को फिर से वार्न किया कि उसे गलती नहीं करनी। देखे जरा अपना अल्फा की तरफ कितनी केयर करता है वो उसकी, वो अपने अल्फा के साथ हैप्पी रहे। इस बात पर विंग ने नोट कर दिया। गलती तो उसे पता नहीं थी, पनिशमेंट वो वैसे भी भुगत चुका था, अब क्या ही फायदा, क्या गलती है क्या नहीं इस बात का, तो उसने छोड़ दिया। वांगजी जो विंग को अपनी बाहों में उठाकर रूम तक ले गया और रूम में आते ही उसने विंग को फ्लोर पर फेंक दिया था। विंग जिसे ये सब कुछ पता ही था, उसने इसे नॉर्मली ही लिया, पर फिर भी उसकी नीज में पेन हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो वहाँ हार्ड स्टोन पर बैठा हुआ था। वांगजी कुछ देर तक वहाँ रुका दिखावे के लिए, देन वो वहाँ से बाहर निकल गया और विंग ने खुद ही अपने नीज पर बैंडेज की। देन फिर से उनकी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी। बट विंग ने देखा था कि उस पनिशमेंट के बाद से वांगजी रात को रूम में नहीं आ रहा था। विंग के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे वांगजी उसे इग्नोर करता था, वो भी वांगजी को इग्नोर ही करता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो जानता था इस पत्थर पे सर मारने से अपना ही सर फूटने वाला है। क्या ही वो वांगजी की केयर कर लेता, और अब भी जो कर रहा था वो मजबूरी ही थी उसकी। प्यार से उन दोनों में कभी भी कुछ भी हुआ नहीं था, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी थी या फिर विंग का वांगजी की केयर करना, या वांगजी का दुनिया के सामने विंग की केयर करना, सब कुछ नाटक ही था उनके रिश्ते में। तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वांगजी आए ना आए वो उधर ही रहे। उसका जस्ट लाइक ऐसा था कि ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा तो उसे तो चैन से नींद मिल रही है। ऐसे ही 4-5 दिन बीत चुके थे। फिलहाल नाइट थी। विंग जो सोने की प्रिपरेशन कर रहा था, तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। वो गया, उसने डोर ओपन किया तो देखा कि सामने लैन कुरैन, लैन ई, लैन चिंगेजुन और वांगजी है। उसने सबको ग्रीट किया, अंदर लिया। लैनी जो विंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, रीजन विंग को आज भी पता नहीं था। इवन लैनी ने डायरेक्टली विंग को स्लैप कर दिया था। विंग फिर भी शांत ही रहा। लैनी ने विंग से कहा कि वो लैन क्लैन में रहने के लायक नहीं है, पर क्योंकि उसकी वांगजी से वेडिंग हो चुकी है तो वो विंग को निकाल भी नहीं सकती, वरना उनके क्लैन की बेइज्जती होगी। उनका बेटा विंग की वजह से कितना सफर कर रहा है। विंग जिसे कुछ भी बात समझ में नहीं आई, पूछने की हिम्मत उसमें थी नहीं। लैन चिंगेजुन जो खुद भी बहुत गुस्सा थी वांगजी को देखकर, क्योंकि वांगजी बहुत ज्यादा दुखी लग रहा था, अपसेट लग रहा था, इसलिए लैन चिंगेजुन ने विंग से कहा कि उसे पनिशमेंट मिलती है 10 लैशेस की। ये सुनकर विंग जो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, अरे एटलीस्ट गलती तो बता दो, ठीक है पनिशमेंट वो ले लेगा, गलती तो बताओ उसको। पर नहीं, गलती उसे नहीं बताई गई। डायरेक्टली ई ने विंग को एक इनविजिबल रोप में टाई कर दिया। उसे घसीटकर वो सीधा एंसेस्टर हॉल में लेके गई थी। वहां एक पर्सन मौजूद था जिसकी आंखों पर पट्टी थी, क्योंकि ऑब्वियसली विंग को सजा दी जा रही है, ये बात दुनिया को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना किस गलती की सजा दी जा रही है ये भी बताना होगा, और लैन क्लैन के लिए वो बात शेमफुल होती। इसीलिए विंग को दुनिया से छुपकर उसी रात को 10 लैश मारे गए, और विंग वो बेचारा चुपचाप उस सजा को भी भुगत चुका था। बहुत खराब हो चुकी थी उसकी हालत। तब भी वांगजी की आंखों से लिटरली आंसू बह रहे थे विंग को दर्द में देखकर। सजा कंप्लीट होने के बाद विंग जो बहुत मुश्किल से ही सांसें ले पा रहा था, इवन वो सीधा जमीन पर गिर चुका था। एक ओमेगा था वो, 10 लैश भी उसके लिए बहुत ज्यादा होती थी।
हर तरफ ब्लड हो चुका था और विंग की बैक पूरी तरीके से इंजरीज और ब्लड से कवर थी। उससे ब्रीदिंग तक लेनी नहीं हो रही थी। वांग जी जो पनिशमेंट खत्म होते ही विंग की तरफ भागा, उसने विंग को अपनी बाहों में उठाया और तब ई ने उसे फिर से वार्न किया कि विंग ने कोई भी गलती नहीं कर दी, वरना नेक्स्ट टाइम वो सब मिलकर विंग की सीधा जान ले लेंगे। विंग जो कुछ बोलने के हालत में था ही नहीं। उसने उस बात को भी सुना था या नहीं सुना, ये बात विंग ही जाने। वांग जी जो विंग को लेकर सीधा अपने रूम में गया और उसने विंग को वहां छोड़ दिया। उस वक्त शायद सच में वांग जी को विंग पर तरस आ गया होगा, इसीलिए वांग जी ने विंग को मेडिसिन अप्लाई कर दी थी और उसे सुला दिया। लगभग 6 दिन तक विंग अपने बेड से उठ तक नहीं पा रहा था, इतना बुरी तरीके से उसे हिट किया गया था। बट थैंकफुली इस बार भी उसकी पावर्स ने उसकी हेल्प की थी और गोल्डन कोर की हेल्प से उसने जैसे तैसे उस पेन को भी बियर किया था और उन इंजरीज को हील करने की कोशिश की थी, जो पूरी तरीके से सक्सेसफुल तो नहीं हुई, पर हाँ उसे एटलीस्ट पेन में थोड़ी राहत तो मिली थी। देन फिर से नॉर्मल लाइफ उनकी स्टार्ट हो चुकी थी। वांग जी जो हर रोज रूम में आता था, अब नाइट में भी विंग की थोड़ी बहुत केयर भी कर लेता था, पर हाँ अब वो विंग के साथ इंक्लूड नहीं होता था। उनकी वेडिंग को अब 9 मंथ हो चुके थे। विंग जो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और बहुत वक्त हो चुका था ना, वो अकेले कहीं बाहर भी नहीं गए थे। टाइम साथ स्पेंड करने के लिए उन दोनों को मिला नहीं था, इसीलिए लैन फैमिली ने डिसाइड किया कि विंग और वांग जी को कहीं अकेले घूमने के लिए भेजना चाहिए। विंग को तो पूछा भी नहीं गया, ये फैसला भी उस पर थोप दिया गया। विंग नहीं जाना चाहता था इस डेविल के साथ, पर वो बताता किसको और उसकी सुनता ही कौन। तो हाँ, विंग वांग जी के साथ बाहर निकल गया घूमने के लिए। साथ ही वांग जी को एक विलेज में कुछ काम भी था, कुछ घोस्ट के साथ फाइट करनी थी उसे। मतलब एक तरीके से ये बस नाइट हंट था और उसमें विंग इंक्लूड था, तो ये ट्रिप बन गई। करीबन 6 दिन वो वहां रहे। एक इन में वांग जी जो नाइट हंटिंग भी कर रहा था और दिन में वो नॉर्मल था। मतलब विंग को ये देखकर अजीब लग रहा था कि वांग जी बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है, ना उसने विंग पर हाथ उठाया, ना इवन आवाज भी ऊंची नहीं की थी। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चल रही थी उन दोनों की, बिल्कुल वैसे लाइफ जैसे विंग चाहता था। मतलब हाँ, उन दोनों में ज्यादा बातचीत नहीं थी, पर दोनों अपने अपने जोन में कंफर्टेबल थे। मतलब ठीक था, एक नॉर्मल लाइफ एक नॉर्मल इंसान के लिए ठीक ही था। प्यार व्यार की बात तो साइड में ही थी, विंग की लाइफ में वो टॉपिक ही नहीं था। पर ठीक है, उसे टॉर्चर नहीं हो रहा था, हमेशा ह्यूमिलिएट नहीं किया जा रहा था, उसे मारा नहीं जा रहा था, तो हाँ सब ठीक ही था। वांग जी उसके साथ फिजिकली इंक्लूड नहीं हो रहा था, तो विंग को ऐसी ही लाइफ चाहिए थी। उसे किसी की किचकिच चाहिए ही नहीं थी अपनी लाइफ में। जस्ट वांग जी का रह रहा था, वो अपना रह रहा था। दोनों एक दूसरे को ना बॉदर करते थे, ना एक दूसरे से बातें करते थे, ना इवन एक दूसरे से उन्हें कोई लेना देना था। हाँ बस विंग अपने ओमेगा के सारे ड्यूटीज को कंप्लीट करता था। मॉर्निंग में वो उठता था, वांग जी के लिए रोप्स निकालना, वाटर निकालना, ये सब उसका नॉर्मल वर्क था और वो सब वो विंग करता भी था, ऑनेस्टली करता था। उन वर्क्स में वो कोई भी कमी नहीं रखता था। पर हाँ, वांग जी उसे तंग नहीं कर रहा, इस बात का रिलीफ था विंग को। देन वो वापस आ गए गुस्सों में और फिर से उनकी नॉर्मल लाइफ चलने लगी। पर वांग जी कुछ अपसेट सा रहने लगा था। वो विंग से दूर भी रहता था, पर कुछ नाराज सा था वांग जी, और ये बात विंग भी समझ रहा था। वांग जी का फेस ही बहुत उदास जैसा लगने लगा था, जैसे कुछ बहुत बड़ा हुआ था वांग जी के साथ। एग्जैक्टली विंग समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। पूछना उसे था, उसे मतलब थी थोड़ी वांग जी की केयर, जस्ट नॉर्मली। वो कोई वांग जी से प्यार व्यार नहीं करता था। वो होता है ना, कोई पर्सन हमारे साथ हो तो वो अचानक से शांत हो जाए, उदास हो जाए, अपने नेचर से अलग बिहेव करने लगे तो थोड़ा अजीब लगता है। वैसा ही विंग के साथ हुआ था। उसे वांग जी का बिहेव थोड़ा अजीब लग रहा था। मतलब वांग जी बिल्कुल शांत हो चुका था, उसे टच भी नहीं करता था, परेशान नहीं करता था, इवन उसे टॉर्चर करना बंद कर दिया था उसने। ऑब्वियसली ये बिहेव वांग जी का अगर विंग नोटिस कर रहा है, जो उसके इतना क्लोज भी नहीं है, तो वांग जी की फैमिली भी डेफिनेटली नोटिस करेगी ही। फाइनली कुछ वक्त और गुजर गया। विंग ने वांग जी को इग्नोर कर दिया। उसे वैसे भी पूछने की हिम्मत थी नहीं, और वो जानता था पूछ के भी वांग जी कौन सा उसे बताने वाला है। उन दोनों में वैसा रिश्ता था ही नहीं। तो हाँ, विंग ने भी वांग जी से कुछ पूछा नहीं, या यूं कहा जाए पूछना भी हो तो उसने सही नहीं समझा। पता नहीं किस बात पे वांग जी को गुस्सा आ जाए और फिर से विंग वो टॉर्चर स्टार्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उस बात को इग्नोर कर दिया। करीबन ये 2 मंथ से चल रहा था। उनके वेडिंग को फिलहाल 11th मंथ कंप्लीट हो चुके थे।
और क्लैन में सेलिब्रेशन था चिंगे जुन और ई की वेडिंग एनिवर्सरी का। सब लोग उस सेलिब्रेशन के वर्क्स में बिजी हो चुके थे। फिलहाल नाइट का वक्त था। विंग जो अपने रूम में था और सोने की तैयारी कर रहा था। वांग जी आज भी रूम में नहीं आया था। इवन विंग ने उसे मॉर्निंग से देखा भी नहीं था और अब ये नॉर्मल हो चुका था उनकी लाइफ में। वांग जी को बहुत बार ऐसा भी हो चुका था कि दिन भर भी देखता नहीं था। वांग जी गायब ही रहता था, इसीलिए विंग ने आज भी इग्नोर कर दिया था उस बात को। करीबन अपने वक्त पर भी वो सो चुका था। आज मिडनाइट विंग जिसे अचानक कुछ फील हुआ और उसने अपनी आईज एक झटके से ओपन की। सामने उसे वांग जी दिखा। विंग जो एक पल के लिए अचानक से डर चुका था क्योंकि उसे नींद में फील हुआ था कि कोई उसे टच कर रहा है, पर सामने वांग जी है ये देखकर विंग ने मतलब नॉर्मल ही रिएक्ट किया। उसे लगा कोई और है। वांग जी जो डायरेक्टली विंग के ऊपर आ गया। बिना कुछ बोले वांग जी ने फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया और विंग जो वांग जी को रोक रहा था उसे मना कर रहा था क्योंकि विंग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वांग जी उसे बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर रहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंटली विंग को आज मॉर्निंग में ही एक न्यूज मिली थी। खुद को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है और यही रीजन था कि वो वांग जी को रोक रहा था क्योंकि फिलहाल ये सब कुछ सही नहीं था बेबीज के लिए। पर वांग जी जिसने विंग की बात बिल्कुल नहीं मानी। विंग जब उसे मना कर रहा था ऑब्वियसली वांग जी ने हमेशा की तरह उसे हिट किया और विंग जो कुछ बोल ही नहीं पाया, ना ही वो वांग जी को रोक पाया। उस रात भी वांग जी ने विंग के साथ बहुत क्रुएलिटी की। विंग के लाख बेगिंग के बाद, लाख मना करने के बाद भी वांग जी बिल्कुल नहीं माना। उसने उसकी मन मर्जी की और विंग जो ये सहते सहते ही अनकॉन्शियस हो चुका था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग विंग जो बहुत सारी नॉइजेस से फाइनली अपनी आईज ओपन कर चुका था। उसे अपनी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। खुद को वो संभाल रहा ही था तब तक उसने सामने देखा और वो एक झटके से उठ गया जिससे उसे अपनी बेली में और भी ज्यादा दर्द हुआ। पर सामने का नजारा देखकर वो बहुत कंफ्यूज था, शॉक था। लैनी और मेंग्याओ उसके रूम में क्या कर रहे हैं, वो भी विदाउट उसके परमिशन के। विंग जो ये सोच ही रहा था तभी लैनी ने उसे गुस्से से कहा कि वो रेडी होकर बाहर आए। विंग जिसने नोट किया और वो वहां से बहुत मुश्किल से उठा। लैनी और मेंग्याओ अब तक बाहर जा चुके थे। विंग ने खुद को फ्रेश किया, खुद को जैसे तैसे मैनेजेबल बनाया और वो बाहर गया। ऑब्वियसली आज सेलिब्रेशन था, नहीं सॉरी नेक्स्ट डे सेलिब्रेशन था और ऑलरेडी लैन क्लैन में बहुत सारे गेस्ट आ चुके थे। जिन क्लैन, जियांग क्लैन, नी क्लैन, वेन क्लैन, सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के रिस्पेक्टेड क्लैन वहां मौजूद थे। विंग जो मीटिंग हॉल में गया जहां ऑलरेडी सब उसी की तरफ देख रहे थे, वहां वांग जी भी मौजूद था। विंग जिसे समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, पर सबकी नजरों में गुस्सा वो देख सकता था। लैनी जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी वो डायरेक्टली विंग के सामने आई और उसने विंग को एक थप्पड़ लगा दिया। विंग जो ये देखकर शॉक हो चुका था। ये क्या बिहेव है, इतने सारे क्लैंस के सामने उसकी इंसल्ट करना, उसे स्लैप करना, ये बहुत ज्यादा हो चुका था। विंग जिसकी आंखों में आज आंसू नहीं थे, उसे गुस्सा आ रहा था। मतलब ठीक है ये लोग अकेले में जो करते हैं वो ठीक है, पर इतने सारे लोगों के सामने भी उसकी इंसल्ट करना, वो भी विदाउट रीजन, ऑब्वियसली उसे गुस्सा आएगा। उसने आज लैनी की आंखों में देखकर स्ट्रांगली रीजन पूछा कि स्लैप क्यों किया। ये देखकर लैनी को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने विंग को दूसरा भी स्लैप लगा दिया। विंग जो खुद को हो सके उतना नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था, उसने लैनी से फिर पूछा कि रीजन क्या है। तब जाकर लैनी पीछे गई। उन्होंने वांग जी के आर्म को होल्ड किया और वांग जी को विंग के सामने खड़ा कर दिया और लैनी ने विंग से पूछा कि उसने उनके बेटे के साथ ये सब कुछ क्यों किया। विंग वो कंफ्यूज हो चुका था, जो भी करता है उनका बेटा करता है उसके साथ, उसने क्या कर दिया। विंग ने सेम क्वेश्चन लैनी से पूछा। वही वांग जी वो बिल्कुल मासूम लग रहा था। लैनी आगे बढ़ी और उन्होंने सीधा विंग की कॉलर को होल्ड कर लिया था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। उन्होंने विंग पर शाउट किया था, वेडिंग के बाद भी तुम मेरे बेटे को धोखा दे रहे हो, उसके साथ होते हुए भी तुम एक डर्टी रिलेशनशिप बाहर कैरी कर रहे हो। ये सुनते ही विंग शॉक। कौन सा डर्टी रिलेशनशिप और क्या मतलब है इस बात का। उसने वांग जी की तरफ देखा, वही वांग जी जिसका लुक देखकर ही विंग समझ चुका था कि ये कांड भी वांग जी का ही है। उसने जरूर कुछ ना कुछ किया है और उस वक्त लैनी की बातों से विंग को वांग जी का रियल प्लान पता चला। कुछ मंथ पहले वांग जी ने विंग को नाइट को स्क्रोल लेने भेजा था ना लाइब्रेरी में, उसी वक्त विंग को
छुपके से रूम से निकलते हुए और लाइब्रेरी में बहुत वक्त तक टाइम स्पेंड करके बाहर आते हुए किसी लैन क्लैन के मेंबर ने देख लिया था, जो बातें लैन फैमिली तक ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। और तब से एक घटिया और गिरा हुआ झूठ वांगजी ने लैन फैमिली से बोला कि विंग किसी और से प्यार करता है और उसके साथ वो मजबूरी में है। ये बात वांगजी ऑलरेडी जानता है, पर क्योंकि वो खुद विंग से बहुत ज्यादा प्यार करता है इसलिए वो विंग को छोड़ नहीं रहा और इस बारे में उसने किसी को बताया नहीं। पर अब जब उसकी फैमिली को सच पता चल चुका है तो फिर भी वांगजी की खातिर वो चुप रहे, क्योंकि वांगजी विंग के बिना नहीं जी सकता। विंग को पता चला कि वांगजी ने कितनी बुरी तरीके से सबको मैनिपुलेट करके रखा है। उसने सबको ये बता दिया था कि विंग एक कैरेक्टरलेस ओमेगा है जो वांगजी के साथ होते हुए भी किसी इनलीगल रिलेशनशिप में है। और उस वक्त विंग को जो लैश और नीज पर बैठने की सजा मिली थी वो भी इसी गलती की मिली थी। पर ये बात क्लियरली किसी ने भी विंग से कही नहीं, या यूं कहा जाए वांगजी ने कहने ही नहीं दी, जिस वजह से विंग को पता ही नहीं चला और वो खुद को डिफेंड कर ही नहीं पाया। उसके बाद सब कुछ ठीक करने के लिए वांगजी विंग को घुमाने लेके गया वो नाइट हंट पे। पर उस वक्त वांगजी ने सबसे बड़ा झूठ बोला कि उस नाइट हंट के दौरान उन दोनों में वांगजी ने बहुत कोशिश की सब कुछ ठीक करने की, पर विंग ने विंग के लवर को साबित करने के लिए कि विंग का लवर ही मतलब उसका सच्चा प्यार है, उसने वांगजी के ही सामने वांगजी का बच्चा अबॉर्ट कर दिया। मतलब विंग अपने ही बच्चे का कातिल बन गया था दुनिया की नजर में, जबकि वहां ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। इसीलिए तो वांगजी ने सबको बताया कि वो उस बात के बाद बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगा था, क्योंकि विंग ने सिर्फ साबित करने के लिए अपना सच्चा प्यार वांगजी का बच्चा मार डाला। विंग तब प्रेग्नेंट था और ये बात वांगजी ने छुपा ली क्योंकि वो तो विंग से प्यार करता है। उसके बाद वांगजी विंग दोनों का रिश्ता पूरी तरीके से बिगड़ गया, क्योंकि वांगजी विंग को माफ नहीं कर पा रहा था अपने बच्चे की मौत के लिए, इसलिए अब वो विंग के पास नहीं जाता था। देन ऐसे ही कितनी तो भी झूठी बातें, इवन अब लास्ट नाइट की ही बात कर लो, वांगजी तो सेलिब्रेशन के काम से बाहर गया था, कुछ गेस्ट को इनवाइट देने के लिए वो गया था, फिर भी विंग उस हालत में मिला। मतलब ऑब्वियसली वांगजी ने विंग के साथ नाइट स्पेंड की थी तो उसकी हालत तो गलत रहेगी ही, और वांगजी ने वो सिनारियो बना दिया था कि दुनिया को ऐसा ही लगा कि वांगजी तो ऑब्वियसली दुनिया की नज़र में क्लैन में था नहीं, वो सेलिब्रेशन के काम से बाहर गया था। और किसी को भी ये नहीं पता था कि वांगजी चुपके से विंग के रूम में घुसा है, बिल्कुल उसी दिन की तरह जब विंग हीट में था और तब भी वांगजी बाहर गया था। एक्चुअली वो सब कुछ भी वांगजी का प्लान था। वांगजी उस वक्त भी जानबूझ के बाहर गया था। इवन उस वक्त विंग की हीट जो आई थी वो भी हर्ब्स थ्रू वांगजी ने ही ट्रिगर की थी और वो जानबूझ के बाहर गया। दुनिया की नजर में वो उस वक्त भी बाहर था अपने किसी काम को लेकर, और उसने वहाँ जो गार्ड्स थे उन्हें ऐसे दिखाया कि विंग से मिलने कोई आया है, जबकि वो खुद वांगजी ही था। वांगजी वहाँ अपने आप को कवर करके आया। वो विंग के विंडो के पास से ठीक उसी वक्त से निकला जब वहाँ कोई गार्ड मौजूद हो, जिसने वांगजी को देख लिया। ऑब्वियसली वांगजी को वो पहचान नहीं पाया और उसने ये बात लैन फैमिली को बता दी कि विंग हीट में था और वांगजी तो वहाँ था नहीं, पर कोई अल्फा वहाँ से निकला। वांगजी ने सच में बहुत अच्छे से प्लान करके रखा था। लास्ट नाइट भी उसने मिडनाइट वो अपने घर में वापस आया, उसने विंग की वो हालत बनाई, सब कुछ मैस किया और वैसे ही गायब हो गया। बाद में मॉर्निंग में वो सबके साथ जिंगशी में आया और उसने सबको ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे वो तो था नहीं और विंग किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर चुका है उसी के रूम में। ये सब विंग आज जान के शॉक था, उसे सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि वांगजी इतना गिर जाएगा। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.